Hello guys, welcome back and we're solving this question called as decode string. This is problem number 394 और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, पर एक्चुअली आप जब प्रॉब्लम को देखोगे थोड़ा सा हार्ड है, बट इफ यू गॉट इट द फर्स्ट टाइम देन रियली वेल डन. आपको ये डेटा स्ट्रक्चर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है. एंड गाइस लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्या कह रहा है. सो गिवन एन एनकोडेड स्ट्रिंग वी हैव टू रिटर्न डिकोडेड स्ट्रिंग. इनकोडिंग के रूल ये कहता है कि k of encoded string where the encoded string inside the square brackets is being repeatedly exactly k times. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई string अंदर दिया है जैसे a b, तो अगर यहाँ पे k अगर k is 3 तो then this string k of encoded string basically decode हो जाएगा to ab and ab 3 times. ठीक है, note that k is guaranteed to be a positive integer. You may assume that the input string is always valid, there are no extra white spaces, square brackets are well formed, etc. Furthermore, you may assume that the original data does not contain any digits and that digits are only for those repeat numbers k. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. For example, there will not be input like 3a or 24. ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमेशा string valid होगी. नंबर जब आपको दिया रखा होगा यहाँ पे दिया रखा होगा, बेसिकली इस ओपनिंग ब्रैकेट के पहले ही नंबर दिया रखा होगा. एनकोडेड स्ट्रिंग में किसी स्ट्रिंग का पार्ट में डिजिट नहीं होगा. ठीक है, ओके. द टेस्ट केसेस जनरेटेड सो द लेंथ ऑफ द आउटपुट विल नेवर एक्सीड 10^5. तो हमें कोई स्ट्रिंग दे रखी है, हमें बेसिकली उसका डिकोडेड स्ट्रिंग बताना है. तो ये अगर एग्जांपल देख लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल लेट मी कॉपी दिस हियर. तो ये एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा के इनकोडेड स्ट्रिंग का जो रूल है वो यहाँ पे एक दिख रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंदर जो इनकोडेड स्ट्रिंग है जो BC है, दिस विल बी रिपीटेड 2 टाइम्स. तो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस 3a एंड दिस विल बी BC एंड BC. ठीक है, अब इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये जो a है, राइट, दिस a, इसके आगे हमारे पास एक k, राइट. तो दिस विल बी रिपीटेड, दिस a विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा a एंड देन उसके बाद क्या था BC, राइट. सो दिस इज व्हाट विल द आउटपुट लुक लाइक. तो ये हमें बेसिकली यहाँ से रिटर्न करना है. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन समझ में आएगा तो लेट्स थोड़ा सा इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं. अगेन सेम थिंग. तो 3 चीज़ें हमें दे रखी है. हमें दे रखा है कि एक तो k ऑफ एनकोडेड स्ट्रिंग, ये हमारा रूल है, ये हमारा मेन रूल है हमारे पास, है ना. उसके अलावा हमने देखा कि एक इनपुट के बारे में देखा जहाँ पे हमें ये स्ट्रिंग दे रखी थी, राइट, 3a 2bc. तो हमने क्या किया, इसको बेसिकली 2 टाइम्स इसको हमने रिपीट किया. तो BC हमारा ये मिला. और फिर इसको जब हमने पास से इसको डिकोड किया तो दिस बिकेम 3a और इन दोनों को बेसिकली हमने जोड़ दिया. चलो ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है. अब ना थोड़ा एक बड़ा एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन भी आप किया करो ना, बड़े एग्जाम्पल के साथ क्लियर आउट किया करो तो आपको जल्दी से ज़्यादा समझ में आने लगता है. मैंने भी यही किया. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले है ना ऐसा ही एक बड़ा एग्जाम्पल बनाया और फिर मैंने सोचा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को एक्चुअली नेसेसरी है यहाँ पे. ठीक है, तो एज पर दिस मैंने ये एक एग्जाम्पल बनाया EF2 देन ABC3 एंड देन A2C. ठीक है, तो नॉट गोना रिपीट ईच एंड एवरीथिंग, बट हाँ ऐसा मैंने एग्जाम्पल बनाया. लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट. तो पहला क्लोजिंग ब्रैकेट हमको कहाँ मिल रहा है, पहला क्लोजिंग ब्रैकेट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, एंड देन उसके नियर बाय ओपनिंग ब्रैकेट क्या है, ये है मेरा नियर बाय ओपनिंग ब्रैकेट. ठीक है, हम अंदर वाले को पहले ज़्यादा डिकोड करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे क्या ऐड करेंगे. दिस इज हाउ वी शुड हैव अप्रोच्ड, राइट. तो अब मेरे को क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग बैठी है, लेट्स से C. ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैं कह देता हूँ लेट्स से S1 कह देता हूँ, है ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि इस स्ट्रिंग के पहले अगर ऐसा कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है तो इसका मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट के पहले कोई डिजिट बैठा होगा, है ना. और उस डिजिट का मतलब क्या होगा, उस डिजिट को लेट्स से भाई कॉल दिस लेट्स से N1, है ना. तो इससे क्या पता चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग जो हमने अंदर बनाई जो हमारी S1 थी उसको मेरे को N1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना. और N1 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको A में ऐड कर देना है ना. लेट्स कॉल दिस AS2. ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली ये अब देखो क्या हो गया कि इसके अंदर की जो स्ट्रिंग थी वो तो S1 थी, है ना. और ये जो हमारा जब ये ओपनिंग ब्रैकेट हमको मिला, ठीक है, उसके पहले हमने पता किया कि क्या नंबर था. यही रूल है ना, k ऑफ एनकोडेड स्ट्रिंग, ये रूल है हमारा. तो इसका मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट के पहले मेरे को कहीं पे डिजिट मिलेगा, है ना. तो वो डिजिट मान लो हमने कहीं पे कैप्चर कर लिया होगा, लेट्स कॉल दिस S1 N1, राइट. नाउ व्हाट वी नो एज पर दिस रूल कि बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग जो कि केवल इसको अगर मैं लूँ, केवल इतने को अगर लूँ तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी दिस S2 बेसिकली A प्लस 2 टाइम्स C, यानी कि मतलब ACC, राइट. ऐसा हम लिख सकते हैं. लेट मी रिमूव दिस एंड एक्चुअली राइट इन टर्म्स ऑफ फार्मूला. तो अगर मैं इसको फार्मूला के टर्म्स में लिखूँ तो हमारा क्या हो जाएगा N1 टाइम्स S1 एंड देन वी ऐड S2 बेसिकली आगे होना चाहिए, है ना. S2 उसके आगे होना चाहिए और बेसिकली वो आप इसमें अपेंड कर देंगे. तो ये मेरा काइंड ऑफ एक फार्मूला मेरे को दिख रहा है. एंड दिस इज व्हाट वी गॉट इनसाइड दिस, राइट, कि बेसिकली ये जो हमारा S1 था
ठीक है, ये हमारा इस ओपनिंग ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट्स थे इसके अंदर का हमारा S1 हमने सॉर्ट ऑफ लिखा था। अब क्या होगा बेसिकली, अगेन देखो क्या हुआ ना, ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई राइट, S2 plus N1 into S1, this string that we make, right? What is this string? This string is basically, ये string जो है ये हमारी ये ऑरेंज वाले ब्रैकेट्स के अंदर है ना, और हमने क्या रखा है, हमने बोला है कि जो भी हमारा ये ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा दैट विल बी S1। तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर वी कैलकुलेटेड दिस पार्ट, आफ्टर वी इवेल्युएटेड दिस एंटायर थिंग राइट, कि एक रेड के लिए हमने उसके इस ओपनिंग ब्रैकेट के पहले वाले नंबर और ये जो स्ट्रिंग उससे जो हमने इवेल्युएट किया, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमारा S1 बन गया है ना। नाउ व्हाट वी हैव इज, नाउ लेट मी रिमूव अ फ्यू थिंग्स एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि अब क्या हुआ, ये हमारा फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ बन गया है ना। क्यों ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हमने पहले बोला ना यार कि हमारी जो रेड के अंदर वाली जो स्ट्रिंग है वो हमारी S1 है, तो इसका मतलब ऑरेंज के अंदर वाली जो स्ट्रिंग आफ्टर इवेल्युएटिंग दिस विल बिकम S1 है ना। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया, तो ये पार्ट जो था हमारा, ये पार्ट जो था हमारा, दिस नाउ बिकेम S1, ठीक है। और ये बेसिकली हमको यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला है ना, यहाँ पे हमको ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला। तो इसका मतलब क्या था कि इसके पहले हमको एक डिजिट मिला होगा राइट, लेट्स कॉल दिस डिजिट अगेन N1 है ना। और इस डिजिट के पहले, ये ओपनिंग ब्रैकेट के पहले जो डिजिट था इसके पहले हमें कोई स्ट्रिंग मिली होगी, नो लेट्स कॉल दिस S2 है ना। अब देखो काफी एक ऐसा फॉर्मूला बन रहा है कि जहां पे हम अंदर से अंदर वाली प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर रहे हैं एंड देन बाहर आके बाहर वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं राइट। क्या है वो विल नॉट आई विल नॉट टर्म इट राइट नाउ बट यू विल एबल टू सी वेरी सून। नो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ठीक है चलो, अब ये हो गया एज पर द फॉर्मूला हमारा क्या था, ये जो ग्रीन के अंदर वाली जो स्ट्रिंग है, ग्रीन के अंदर वाली जो स्ट्रिंग है राइट, दिस बिकेम लेट्स से S1 क्या हो जाएगा, अगेन सेम थिंग राइट, ये जो S1 आपका इसके अंदर से एनकोड हुआ था, सो एज पर द फॉर्मूला दिस विल बी दिस S2 plus N1 into S1 राइट। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, इवेंचुअली हो रहा है कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हमारा कुछ ऐसा हो रहा है। अब ये फाइनली ये जो स्ट्रिंग क्या होगी, दिस बिकेम आर S1, ठीक है। तो अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ एंड राइट दिस एज S1, ठीक है, ये हमारा S1 हो गया, ठीक है। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे हमें क्या दिखा, यहाँ पे हमें इसके पहले ये जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है इसके पहले हमें कोई नंबर दिखा होगा N1, और इसके पहले जो एक स्ट्रिंग होगी वो हमारी S2 होगी, और जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगेन S2 प्लस N1 इंटू S1, और ये हमारी क्या हो गई, S1 हो गई, और यहाँ पे बेसिकली यही हमारी स्ट्रिंग बन गई है ना। तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि ठीक है हमें कुछ चीज़ें फॉर्मूला जो है वो हम थोड़ा सा डिराइव कर पा रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट वी कैन एक्चुअली थिंक अबाउट दिस, मतलब हम यहाँ से जब आगे बढ़ रहे होंगे तो कैसे इवैल्यूएट करोगे। लेट्स सी दिस, बिफोर इवन डूइंग दिस वन मोर थिंग दैट वी हैव टू सी हियर कि भाई जब भी मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, जब भी मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो उसके पहले मेरे पास ना एक ये स्ट्रिंग होगी, ठीक है, एक ये स्ट्रिंग होगी और एक ये नंबर होगा, ठीक है। ये नंबर्स मेरे को स्टोर करके कहीं रखने, ठीक है। Why do I have to store these numbers? Because when I'm evaluating this string, ठीक है, जब मेरे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है ना, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट के टाइम पे मेरे को एक ये करंट जो भी मेरी स्ट्रिंग बनी है अब तक वो मेरे को चाहिए। फिर मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर से पूछूं कि भाई रिसेंटली तुमने सबसे क्लोजेस्ट नंबर क्या देखा था और रिसेंटली तुमने कौन सी स्ट्रिंग देखी थी, है ना। उससे क्या होगा, उससे मैं क्या कर लूँगा, ये स्ट्रिंग निकाल लूँगा राइट, ये वाली स्ट्रिंग निकाल लूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरी करंट स्ट्रिंग है उसमें उतनी बार इस नंबर को मल्टीप्लाई करके उस स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा, तो बेसिकली मेरे को वो वाले पार्ट का इनकोडेड स्ट्रिंग मिल जाएगा। देन व्हाट हैपेंड अगेन फॉर दिस, जहाँ पे अब वापस से मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला राइट। अगर मेरे को वापस से एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने जो ये स्ट्रिंग बनाई थी अंदर, ठीक है, आपने जो भी ये स्ट्रिंग बनाई थी अंदर, ये मेरी क्या थी, ये मेरी S1 थी, है ना। और इस बंदे के लिए जब ओपनिंग ब्रैकेट मिला था राइट, ये S1 हमारी बन गई, यहाँ से अंदर से हमने S1 बना ली। अब यहाँ पे जब हम आए एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, इसके लिए हमने पूछा कि इस S1 के लिए और नंबर्स और वो S2 क्या होगा, है ना। तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि हमें जब इसमें हमने पूछा कि सबसे रिसेंटली सबसे लास्ट वाला नंबर आपको कौन सा मिला था और उससे लास्ट वाली ये स्ट्रिंग कौन सी मिली थी आपको। फिर हमने पूछा कि उसके बाद वाली नंबर आपको कौन सी मिली थी, उसके बाद वाला स्ट्रिंग कौन सा मिला था आपको।
तो व्हाट वी आर सीइंग, वी आर आस्किंग कि लास्ट इंसर्टेड नंबर कौन सा था, लास्ट इंसर्टेड स्ट्रिंग कौन सी थी, एंड दिस इज हाउ द स्टैक कैन बी यूज्ड हियर। ठीक है, तो एक और इंट्यूशन हमने ये बनाया, हमने फॉर्मूला का इंट्यूशन बनाया जो कि हमें लग रहा है कि कैन बी यूजफुल। फिर हमने एक इंट्यूशन बनाया कि जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मे बी आई कैन स्टोर दिस स्ट्रिंग ए नंबर इन सम वे, एंड दैट इज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो हमारी करंट स्ट्रिंग बनी है उस पर बेसिकली हम उस स्टैक से नंबर मांग लेंगे और उस स्टैक से एक स्ट्रिंग भी मांग लेंगे, और फिर बेसिकली हमारा S1 जो बाहर वाले के लिए जो हमारा S1 होगा वो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा तो अभी मैं केवल इंट्यूशन बता रहा हूँ, मैं पूरा ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से ही हमारा वो बड़ा वाला जो प्रॉब्लम है, जो एंटायर प्रॉब्लम वो सॉल्व होता है। मैं स्ट्रेट अभी आई कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट सोल्यूशन, अदरवाइज इट विल बी टू रूडिमेंट्री, और बेसिकली अगर ऐसा सॉल्व करोगे तो फिर आपको बाद में याद नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती जो आप प्रॉब्लम को देखते हो तो आपको माइंड में क्लिक करती है कि हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, राइट। ओके, नाउ दैट यू अंडरस्टूड दिस, लेट मी क्विकली कॉपी दिस एंड लेट्स ट्राई टू सी कि क्या हम इसे एक्चुअली स्टैक से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। ठीक है, लेट मी रिमूव अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो एक और जब भी ऐसा होता है ना कि कोई हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम होता है कि जहाँ हमें बेसिकली स्टार्टिंग से इटरेट करना है। ठीक है, यहाँ से हमें इटरेट करना है, लेट मी कॉल दिस आई। ठीक है, तो हमें पता है कि यार हमें ना बेसिकली एक तो हमें अपनी ये स्ट्रिंग बनानी है, राइट, ग्रुप दिस। एक तो हमें ये अपनी स्ट्रिंग बनानी है, राइट, E, F, एंड देन हमें एक नंबर ही बनाना है ना। तो हमारे पास ना यहाँ पे 4 तरीके की चीज़ है, राइट। एक है हमारा जो एक खुद एक कैरेक्टर है, ठीक है, फिर एक है कि हमारे को एक डिजिट मिल रहा है, ठीक है, और एक है कि हमारा ओपनिंग ब्रैकेट मिल सकता है या फिर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल सकता है। दीज आर द 4 काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव, राइट। ये और ये 4 हमारी कंडीशंस अलग अलग वे में कभी क्या मिलेगा तो हमें क्या करना है, वो बेसिकली इन 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैड टू नो। अनदर थिंग इज कि बेसिकली जब भी मेरे को एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, राइट, जब भी मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दिस एंटायर स्ट्रिंग, और ये बेसिकली एक नंबर, ये बेसिकली मेरे को अलग अलग स्टैक में शो करके रखना है, राइट। आई कुड स्टोर इट इन वन स्टैक ओनली ऑल्सो, बट मेक सेंस करता है कि इसको अलग अलग रखो कि नंबर अपना अलग रहे और अपना स्ट्रिंग अलग रहे, तो थोड़ा ईजी रहेगा उनमें से पॉप करना, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, राइट। तो विल डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो बेसिकली लेट मी मेक 2 स्टैक। वन इज कि हमारा जो स्ट्रिंग्स वाला स्टैक है, और एक जो है हमारा ये नंबर्स वाला स्टैक है, ठीक है। सो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं हम, कि हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, लेट्स से S, और लेट्स कॉल दिस S1, ठीक है। तो S1 स्ट्रिंग इनिशियली एम्प्टी था, है ना। फिर हम क्या किए, हमने यहाँ पे देखा कि क्या ये कैरेक्टर है, आई कैरेक्टर है, तो हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे अपेंड कर दिया, है ना, एंड देन वी मूव्ड फॉरवर्ड, ठीक है। हम यहाँ पर चले आगे, फिर अगेन ये कैरेक्टर थे, तो इस पर भी हमने इस स्ट्रिंग पे अपेंड कर दिया, ठीक है। ओके, लेट मी मूव दिस गाय हियर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली हम चले यहाँ से आगे, तो हमने देखा कि ये एक हमारा डिजिट है, ठीक है। तो ये हमारा डिजिट है, तो हमने क्या किया, लेट्स से हमारे पास कोई के था वैल्यू, तो जो कि इनिशियली 0 था, एंड देन 0 से हमने क्या बना दिया, हमें बेसिकली एक इंटीजर है तो इसको हमें 2 बना देना है कैसे, तो ठीक है। वो आपको पता है, राइट, कि बेसिकली जैसे जैसे आपको डिजिट्स मिलते रहते हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट इट टू पर्टिकुलर नंबर, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास ये 23 था, राइट, तो वी नो कि दिस कैन बी रिटर्न एज 2 × 10 + 3, है ना। तो पहले आपको क्या चाहिए, पहले जब आपने केवल इसको एक्सप्लोर किया होगा, तो द ओनली थिंग दैट यू नीड इज 2, एंड व्हेन यू एक्सप्लोर बोथ ऑफ दिस डिजिट्स यू नीड अ 23, है ना, है ना। तो वे यू डू दिस इज कि आपका मान लो इनिशियली आपने कुछ भी नहीं देखा था, तो यू हैड समथिंग लाइक दिस कि दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग लाइक कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू अ नंबर, एंड देन इनिशियली यू हैड 0 से आपने 2 कंस्ट्रक्ट किया, फिर 2 से आपने 23 कंस्ट्रक्ट किया। सो द वे वी डू दिस इज कि बेसिकली 0 × 10 + 2 इज़ बेसिकली आपका, जब आप इस नंबर पर पहुँचे होगे तो ये आपका रिप्रेजेंट्स दिस, राइट। एंड जब आप 3 पे पहुँचे तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, मे बी 2, जो इसके बाद आपका ये आउटपुट हो गया होगा ना 2। फिर आपने क्या किया, जब आप 3 पे पहुँचे तो आपने क्या करना है, आपका जो भी पहले वाला नंबर था उसमें 10 मल्टीप्लाई करके प्लस यू हैव टू ऐड 3 टू इट, सो बेसिकली आपको 23 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये तो हमें दे रखा है ना कि यहाँ पे इस केस पे 2 है, पर हो सकता है यहाँ पे 3 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो व्हाट वी हैव इज राइट नाउ हमारे पास ये S1 EF हो गया, एंड लेट मी रिमूव दीज गाइस, राइट।
तो के अपना 2 हो गया है और अपना S1 जो है अभी तक EF हो गया। देन व्हाट वी डिड, वी एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे हमने देखा कि ये एक भैया ओपनिंग ब्रैकेट है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा हम क्या करेंगे, जो भी मेरा S1 था अब तक, जो भी मेरा S1 था अब तक, उसको मैं उठा के डाल दूंगा मेरे स्टैक में, जो कि मेरा स्टैक ऑफ स्ट्रिंग्स है। सिमिलरली आई पुट माई नंबर इन टू द स्ट्रिंग, सॉरी नंबर्स वाला स्टैक, ठीक है। और ये अपन ने कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली अगेन सेम थिंग, इसको हम पूरा एम्प्टी बना सकते हैं और ये भी हमारा नंबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ तो इस तरीके से हो गया वो, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, वी वेंट अहेड। अब मैं फटाफट कर दूंगा A B C और फिर यहाँ पे हमें 3 मिला और फिर यहाँ पे वापस से ओपनिंग ब्रैकेट। तो हमने क्या भर दिया होगा, हमारे स्टैक में भर दिया होगा A B और C और यहाँ पे हमने भर दिया होगा 3, ठीक है। तो लेट मी कंबाइन दिस गाइस, sorry not with you but this, ठीक है। एंड देन अगेन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, ये A2 और ये ओपनिंग ब्रैकेट है ना, A2 और ओपनिंग ब्रैकेट मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, A हमने डाल दिया हमारे स्टैक पे और यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैड। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें कभी भी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगा तो हम C पे आए, ठीक है। तो C पे हम आए तो हमने हमारा ये बना लिया, ठीक है। S1 हमारा हो गया C, ठीक है। S1 हमारा हो गया C। एंड देन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, अब हमें मिला है पहली बार क्लोजिंग ब्रैकेट। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारा ग्रीन वाला कहाँ गया, हमारा ग्रीन वाला भी था ना यहाँ पे, हाँ सर, ठीक है। एंड देन हाँ, ठीक है। अब हमें मिला है यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट में ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास अब तक की क्या बनी है, S1 बनी है, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास कोई ठीक है, तो हमारी करंट स्ट्रिंग क्या बनी है, हमारी करंट स्ट्रिंग बनी है लेट्स से S1, ठीक है। S1 इज आर C, जो कि इसके इनसाइड में है ना। दिस इज व्हाट वी डिड। एंड रिमेंबर द फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया था, इट वाज S1 इज इक्वल टू S2 प्लस N1 इंटू S1, राइट। सो हमारा जो करंट स्ट्रिंग है S1 इज इक्वल टू S2 मतलब जो स्टैक के टॉप में है, प्लस N1 इंटू S1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, तो ये नंबर चाहिए, तो ये नंबर हमने निकाल लिया, तो नंबर हमें मिल गया 2, ठीक है। और फिर हमने निकाली टॉप वाली स्ट्रिंग निकाली, तो हमारे पास वो क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास A, ठीक है। तो हमारी S1 जो थी, S1 क्या था हमारा, S1 था C, ठीक है। तो C मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस S2 क्या है आपका A, S1 आपका क्या बन जाएगा, S1 आपका बन जाएगा A और CC मतलब CC, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रिंग बन गई है ना। एंड देन ठीक है, तो आपका S1 क्या बन गया, आपका S1 बन गया ACC, है ना। तो इसका मतलब कि अब मैं इसको अगर हटा दूँ, तो मेरा स्ट्रिंग बन गया A C एंड C, है ना। और लेट मी रिमूव दिस गाइस, है ना, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। एंड देन नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ठीक है, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हमने हैंडल कर लिया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अगेन व्हाट वी सॉ इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। और ये क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारा S1 क्या है, ACC, जो कि इसके इनसाइड वाला है। देखो अब कैसे सेंस बन रहा है, ठीक है। अब हमें जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हमने इस स्टैक को पूछा कि भाई तेरे पैसे डिजिट बता दे, तो डिजिट ने बता दिया कितना, 3, ठीक है। वो हमारा हो गया N1। और हमने उसको बोला कि भाई तुम अपनी स्ट्रिंग बता दो, तो उसने स्ट्रिंग बता दी ABC, विच इज़ S2, ABC। फॉर्मूला क्या था, S1 इज इक्वल टू S2 प्लस N1 इंटू S2, और अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, N1 इंटू S2 मतलब नॉट N1 इंटू S1, सॉरी N1 इंटू S1। सो 3 इंटू ACC, तो मतलब ACC एंड प्लस S2 इज ABC। ये हमारी स्ट्रिंग बन गई और इसी को बेसिकली हमको S1 में डाल देना है। तो हमारा S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा ABC एंड ACC। इसको भी अपन रिमूव कर देते हैं, सॉरी इनको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गई हमारी S1 की स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, वापस से इनको भी रिमूव कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हम चले आगे, ठीक है। जैसे हम आगे चले भैया एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गई,
जैसे एक और क्लोजिंग ब्रैकेट में सेम चीज़, यहाँ से बेसिकली स्टैक से ये नंबर निकाल लो, तो नंबर आ गया आपका 2, और ये बेसिकली स्ट्रिंग निकाल लो, ये आपका हो गया EF, है ना। तो अपन क्या करना है, इसमें बेसिकली 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, राइट, विच इज दिस स्ट्रिंग, वी कॉपी दिस, एंड फिर हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली हमें EF को अपेंड कर देना है, और ये हमारा हो गया S1, है ना। और फिर ये जो S1 मेरा हुआ, इसके बाद बेसिकली हम चले गए पार, नदी आगे पार, हमारा काम हो गया, और जो हमारी S1 थी उसी में हमारा फाइनल स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे हमें करना है। चलो उसको पहले कोड कर लेते हैं, फिर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। ओके, चलो इसको जैसे कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए 2 स्टैक, एक तो हमारा एक स्टैक था स्टैक ऑफ स्ट्रिंग, राइट, सो SSTR इज इक्वल टू न्यू स्टैक, राइट, एंड देन वी नीडेड अ स्टैक ऑफ इंटीजर, तो ये हमारा स्टैक ऑफ इंट्स, S ऑफ इंट्स इज इक्वल टू न्यू स्टैक, राइट। दीज आर 2 स्टैक्स जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, एक स्ट्रिंग के लिए और एक हमारा ये इंटीजर्स के लिए, ठीक है। देन व्हाट वी नीडेड एक तरीके का काउंट ऑल्सो, जो कि बेसिकली हम बीच बीच में मेंटेन कर रहे थे, विच इज दिस के हियर, राइट, एंड देन वी नीड दिस S1 स्ट्रिंग ऑल्सो। ये S1 ही बेसिकली हमारा इवेंचुअली हमारा आउटपुट हो जाएगा, राइट। सो लेट मी राइट दिस एज स्ट्रिंग, एंड देन फाइनली वी डू सम ऑपरेशंस इन बिटवीन, एंड देन बेसिकली हम इस S1 को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। सो बेसिकली वी कैन से फॉर int I is equal to 0, I less than S dot length, and then I is equal to I plus 1, ठीक है। तो 4 केसेस थे, आपको याद होगा। एक तो मैं पहले अपना कैरेक्टर लिख लेता है, S dot care at I, ठीक है। एक था कि हमारा पहला केस जहाँ पे वो एक डिजिट है, दूसरा हमारा या तो ओपनिंग ब्रैकेट है, तीसरा हमारा या तो वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, और चौथा जो कि हमारा वो एक एक्चुअल कैरेक्टर है। डिजिट मतलब है तो वो कैरेक्टर ही, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट टू अ डिजिट, राइट। सो वी कैन से कि इफ द केस 1, तो लेट मी राइट इट हियर, राइट। सो इफ माई कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 9, तो इसका मतलब है कि वो डिजिट है, राइट। एल्स इफ my character is equal to an opening bracket, right, then I have to write some code. Else if my character is equal to my closing bracket, then I have to write some cases as well. And finally else मतलब कि ये मेरा चौथा केस हो गया मेरा कैरेक्टर वाला। So let me quickly copy this. अब इसकी लिखने की जरूरत नहीं, इनको हम हटा सकते हैं ऐसे, ठीक है। जब मेरे पास वो डिजिट है, तो what we are doing, we are only building the digit up. So we can say कि count is equal to 10 into count plus C plus C minus the character 0. Why 0? Let me explain this, right. तो अगर मेरे पास ऐसी कुछ स्ट्रिंग होती 3 4, तो करंट केवल एक बार 3 की बात करनी है, तो मेरे पास केवल 3 होता तो मेरा कैरेक्टर 3 हो जाता, ठीक है। 3 में अपन क्या करते हैं, 10 इंटू काउंट इज 0 प्लस C माइनस 0, राइट। तो 3 कैरेक्टर माइनस द 0 कैरेक्टर, सो ये जो वैल्यू होगी दिस एंटायरली विल बी 3, और इसको हमने काउंट में असाइन कर दिया, तो हमारा काउंट क्या हो गया, इस केस में हमारा काउंट हो गया 3, ठीक है। एंड देन अगेन नाउ इफ़ वी से कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4 था, तो मेरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन काउंट विल बी 3 इंटू 10 प्लस C माइनस 0, C इज कैरेक्टर 4 माइनस 0, ठीक है। सो दिस बिकम्स इंटीजर वैल्यू 4, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 30 प्लस 4 34, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा कोड है, आई एम नॉट गोना स्पेंड लॉट टाइम ऑन दिस, बट यू नो दिस, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कुछ इजी वाले कर लेते हैं। जब यहाँ पे एक कैरेक्टर है, तो ऑल वी हैव टू डू इज़ कि इस कैरेक्टर में, इस स्ट्रिंग में बेसिकली वो कैरेक्टर मेरे को अपेंड कर रहा है, तो लेट्स डू दैट। सो S इज इक्वल टू S1 प्लस आई गेस इट इज़ कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग, एंड देन द करंट कैरेक्टर हमने S1 में अपेंड कर दिया, ठीक है। हो सकता है इसको स्ट्रिंग बिल्डर बाद में कन्वर्ट करेंगे, पर अभी के लिए बस सारे स्ट्रिंग लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वो S1 बिल्ड हो गया होगा। अभी बात करते हैं ओपनिंग ब्रैकेट की। तो जब हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला था, राइट, इस केस में यहाँ से हम चले थे और यहाँ पे मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो ओपनिंग ब्रैकेट के टाइम पे मेरे पास S1 में ये स्टोर्ड होगा, राइट, और मेरे
जो भी मेरा काउंट था उसमें ये 2 वैल्यू स्टोर हुई होगी। तो ये मेरे को ये अपने ये स्टैक में ये EF डाल देना है, राइट, ये EF मुझे डाल देना है, और ये जो मेरा काउंट है 2, ये काउंट मेरे को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो विल डू s ऑफ strs डॉट पुश, और इसमें हम डाल देंगे हमारी स्ट्रिंग, किसमें है, स्ट्रिंग है हमारी S1 में, और s ऑफ ends डॉट पुश, इसमें हम डाल देंगे अपना नंबर कम। बट आफ्टर दिस वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो नया जो स्ट्रिंग बनेगा अगले ओपनिंग ब्रैकेट के लिए, तो वो बेसिकली हमारा स्क्रैच से शुरू हो। तो वी कैन से कि S1 इज इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड काउंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कम्स द क्लोजिंग ब्रैकेट पार्ट। तो हमें पता है कि जब भी हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, हमें स्टैक के टॉप पे जो स्ट्रिंग हो वो चाहिए होगा। तो लेट मी राइट दैट, मे बी स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू s ऑफ strs डॉट पॉप, है ना। तो बेसिकली जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा था तो हम क्या कर रहे थे, ये हमारे स्टैक में A और 2 स्टोर था, राइट, जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला था। एंड देन ये जो C था इसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली C में C अपेंड करना है, एंड देन फाइनली जो टॉप वाली स्ट्रिंग है उसमें ये CC अपेंड कर देना है, राइट, और वो हमारा फिर S1 बन जाएगा, ठीक है। सो विल डू दैट। सो बेसिकली वी कैन से एक हमारा N निकाल लेते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। सो s ऑफ ends डॉट पॉप, तो ये हमें नंबर मिल गया। And what we can do, we can use a string builder here, right? Basically string builder result is equal to new string builder, ठीक है। और रिजल्ट में हम अपेंड कर देंगे हमारा क्या, पहले तो S2, ठीक है, एंड देन S2 मतलब समझ में आ गया ना आपको। अगर S2 हमारा लेट्स से A था, राइट, A था, N हमारा लेट्स से 2 था, और S1 हमारा लेट्स से C था। तो व्हाट वी आर डूइंग इज इनिशियली हमने हमारे रिजल्ट में A अपेंड कर दिया है, अब हमें 2 बार C को अपेंड करना है, राइट। सो वी कैन डू दैट। सो फॉर int j इज इक्वल टू 0, j इज लेस दैन n, राइट, एंड देन j इज इक्वल टू j प्लस 1, एंड देन वी से कि रेस्ट में बस हमें अपेंड करते जाना है हमारा S1, राइट। और फाइनली इसके बाद जब हमारा रेस्ट कैसा निकलेगा, हमारा रेस्ट कुछ ऐसा निकलेगा ACC, एंड फिर हमें क्या बताता है कि जब ये हमारा खेल खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा जो S1 जो है, राइट, S1 जब ये हमारा ख़त्म हो गया था, राइट, दिस थिंग, ये स्केपनिंग इसमें जब ये ख़त्म हो गया था तो जो हमारी स्ट्रिंग थी फाइनली यहाँ से वो क्या बन रही थी, वो बन रही थी ACC, एंड दिस ACC इज़ वॉट वी अपेंडेड टू आर S1, राइट। सो फिर क्या होता, फिर जब हमें वापस से क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता तो हमारा S1 यहाँ से स्टार्ट होता ACC से, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फॉर्मूला, राइट। So we can say S1 is equal to res dot to string, right? And then finally we can return S1. तो हमने सारे केसेस लिख लिए हैं. Let's run this. And it works. Let me submit this. Very good. And it does work, right? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और देख सकते हैं कि can we are what we are doing here. Are we using string append too much? We are actually string append too much, like S1 में वापस से पूरा एक नया string बना के append कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली आप थोड़ा string builder भी यूज़ कर सकते थे, लाइक मे बी इसको string builder बना देते एंड जब यहाँ से पॉप करते तो आपको यहाँ पे एक string builder मिल जाता है ना। तो यहाँ पे अगर string builder मिल जाता तो S2 आपका string builder हो गया, तो फिर आप रिजल्ट में भी string builder डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्ट्रिंग बिल्डर में कैरेक्टर भी अपेंड करते तो एक्चुअली कर सकते हैं इसको। लेट मी राइट इट। सो इफ़ यू कैन बिल्ड दिस स्ट्रिंग बिल्डर एंड देन S1 हमारा ये भी हम स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, राइट, ये भी हमारा स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। स्टैक में पुश कर रहे हैं, S1 क्या है मेरा, S1 स्ट्रिंग बिल्डर ये चलेगा, काउंट ठीक है। ये S1 इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग करने के बजाय हम कर सकते हैं ये हमारा भी नया स्ट्रिंग बिल्डर हो जाएगा। लेट्स सी इफ इट इज एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड और नॉट। एंड देन जब हम पॉप करेंगे तो ये हमें एक स्ट्रिंग बिल्डर देगा, है ना, स्ट्रिंग बिल्डर देगा, राइट। और रिजल्ट हमारा एक स्ट्रिंग बिल्डर है, रिजल्ट में हमने S2 अपेंड कर दिया, तो अब हमें ये चाहिए नहीं है, S2 में हम सीधा अपेंड कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन से कि S2 डॉट अपेंड S1 क्या है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, तो कैन वी अपेंड स्ट्रिंग बिल्डर, लेट्स सी, दैट्स फाइन। और अदरवाइज वी से कि S2 में हमने अपेंड किया था तो इसको अपन S2 बना देते हैं अदर। और इस केस में ऑल वी हैव टू डू इज S1 डॉट अपेंड C,
ठीक है, these are प्रोग्रामेटिक थिंग्स, आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बिल्डर कन्वर्ट कर रहे हैं इन जावा. लेट्स रन दिस, लेट्स सी कि हमें कुछ एरर तो आएगी. कंपाइलेशन एरर S1 एरर 63. ओके, ये एक छोटा सा एरर था. लेट्स रन दिस नाउ. रिटर्न S1. सो दिस इज अ स्ट्रिंग बिल्डर, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट, लेट्स रन दिस. अरे वाह, ये चल गया. लेट मी सबमिट दिस, लेट्स सी इफ इट बेटर देन दिस. वाह, 68% से 100% अपन ने कर दिया. बहुत बढ़िया. एंड लकीली मुझे ये सोचा, मतलब मैंने इसको पहले सॉल्व किया था कुछ टाइम पहले स्ट्रिंग का यूज़ करके, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करके दे गया था. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो दैट इज इट एंड लेट्स वॉक यू थ्रू अ स्मॉल एग्जाम्पल. सो लेट मी टेक वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, मतलब इतना ही बस, ज़्यादा नहीं लूँगा. ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल है A2 एंड वी हैव C विद अस. ठीक है, हमारा काउंट क्या है 0. हमारा S1 is an empty string and then we have 2 stack, so let me call S only. ठीक है, पहला स्टैक हमारा S है और दूसरा स्टैक हमारा I. ठीक है, अब हम चले यहाँ पे अंदर. लेट मी राइट इट हियर. ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा भाई, लंबी वीडियो ऐसे ही नहीं होती है, आपको ये दिखाना पड़ता है कि कैसे हो रही चीज़ें. राइट, देन यू हैव योर I हियर. तो आप गए कैरेक्टर में मतलब आपने S1 में स्ट्रिंग डाली है. S1 आपकी बन गई क्या? S1 आपकी बन गई A. फिर आप पहुँचे आगे, तो आपका ये काउंट जो है, काउंट आपका बन जाएगा यहाँ पे 2. फिर आप पहुँचे आगे, तो अब आपने देखा ये 2 जो थे आपके वो डाल दो, एक डाल दो स्टैक में, और जो आपकी करंट नंबर है वो डाल दो आपके I वाले स्टैक में, और इनको वापस से रीसेट कर दो. सी नाउ यू आर एबल टू सी ना कि क्यों ऐसे हमारा काम हो रहा था. ठीक है, एंड देन अगेन यू सॉ C, तो आपका S1 जो है वो बन गया C. ठीक है, फिर आप आगे गए, आपने देखा एक क्लोजिंग ब्रैकेट आपको जैसे ही दिखता था तो आपने क्या करना है, आपने स्टैक से वो दोनों चीज़ें निकालनी है, A और 2. तो आपने क्या किया, ये वाला थोड़ा डिबग कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, इसको लेट मी कॉपी दिस एंड लेट्स गो टू दिस पार्ट. ठीक है, तो इनको हम हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है. एंड लेट्स गो टू दिस पार्ट. ठीक है, जब भी हम क्लोजिंग ब्रैकेट में गए थे तो हमने पहले हमारे S2 निकाला हमारे स्टैक के टॉप से, उसको हमने रिमूव कर दिया. तो ये हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा S2 जो है वो A बन गया, और जो हमारा N है वो हमारा I वाले जो स्टैक से निकाला था वो बन गया. ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो S2 था वो हमारा एक स्ट्रिंग बिल्डर ही था, तो A था, उसमें बस जो ये C था, राइट, C स्ट्रिंग जो हमारी S1 थी वो हम अपेंड करते गए. 2 बार हमने अपेंड किया, तो CC बन गया ये ACC. ठीक है, एंड देन दैट्स इट. राइट, एंड देन इसको हमने कहाँ असाइन कर दिया, इसको हमने इस S1 पे असाइन कर दिया. ठीक है, विच यू आर डूइंग इन आवर एग्जाम्पल्स इस वक्त. एंड फाइनली ये जो ACC था वो स्ट्रिंग बिल्डर था, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था ये. एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो आउटपुट के अलावा अगर हम बात करें तो जो हमने स्टैक यूज़ किया है, पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं. तो हमारे स्टैक में बेसिकली लेट्स से मेरी स्ट्रिंग का लेंथ है m. तो अगर मेरे पास उसमें लेट्स से देयर आर लाइक लेट्स से मेरी स्ट्रिंग का लेंथ है n. ठीक है, दो इनिशियली जो स्ट्रिंग मेरे को दे रखी है ये s. स्टैक में देखते हैं हमने क्या क्या स्टोर किया है. ठीक है, जब भी हम यहाँ जा रहे थे तो EF स्टोर किया था, ABC स्टोर किया था, एंड वी स्टोर्ड AS वेल, पर कोई बड़ा वाला स्ट्रिंग नहीं यूज़ किया. तो बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन दिस स्ट्रिंग वो सारे हमने स्टोर किए थे. तो लेट्स से n अगर लेंथ है स्ट्रिंग का और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे पास m है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी m हो गई. बट वी ऑल्सो हैड अ दिस थिंग ऑल्सो, राइट, ये नंबर्स भी हम स्टैक में स्टोर कर रहे थे. तो लेट्स कॉल दिस मे बी D, where D is the total number of digits in the string, not just 0 1 2 3 but like 1 2 3, फिर आगे शायद 3 3 3 कुछ उस पर. तो वो सारी चीज़ हमने स्टोर किया, उसके हिसाब से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम. तो even though we see a lot of things here, but the major thing that we are seeing कि जहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, which is this operation, right? जहाँ पे आपका ये जो n है, जो काउंट हमने बेसिकली स्टोर किया था हमारे स्टैक में, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़ बेसिकली इस S1 को उतना टाइम हम अपेंड करते जाते. तो लेट्स अज्यूम कि ये जो n है हमारा, दिस n कुड बी लेट्स से काउंट बेसिकली, राइट. तो ये काउंट बेसिकली ले लेते एक बार के लिए n है ना, एंड देन S1 का लेंथ ले लेते लेट्स से m. ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ m है और उसको बेसिकली हम m में m प्रिंट करते जा रहे हैं, है ना, टिल l टाइम्स. तो इसकी टाइम क्या होगी, इस
चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m इंटू एल टाइम्स. ऑल्सो दिस लुक्स नॉट बैड, बट दिस इज वॉट वी हैव हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस फंक्शन का इतना टाइम लग रहा है, पर एक्चुअली ना मैंने थोड़ा और रिसर्च करा था इस पर, तो मेरे को क्या दिखा कि जैसे कि एक जो वर्स्ट केस कुछ ऐसा हो सकता ना कि लेट्स से के है आपका, देन के है, 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 देन आपका फाइनली कहीं तो मैंने डाला था कि लेट्स से इसके बाद मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए. ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपकी ये जो स्ट्रिंग है ए जो कि आपकी के टाइम्स रिपीट हुई. ठीक है, तो आपका इस केस में क्या हो जाएगा, when you see this opening bracket, right, तो what you are doing, you are appending this a k times. ठीक है, तो a आपका ये k times append हो गया, तो let me write it like a of k. ठीक है, then what you did is कि अब जब आपको ये जो दूसरा वाला क्लोजिंग ब्रैकेट मिला होगा, what you are saying कि ये a k जो आपका है, right, this entire a and right, so this entire a जो कि आपका let's say k टाइम्स लिखा हुआ है, राइट, दिस इज नाउ अगेन यू हैव टू रिपीट इट k टाइम्स, राइट. तो लेट मी राइट लाइक दिस, लाइक ऑन मार्क आपके पास k आपका 1000 था, राइट, तो k आपको कितना था, 1000 था. ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, आपने इसको a को 1000 बार लिखा होगा, है ना, तो यू हैव लाइक 1000 a, है ना, एंड देन अगेन व्हेन यू सी दिस सेकेंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो फिर आपका वो वापस से 1000 हो गया. तो बेसिकली ये 1000 आपके 1000 बार रिपीट हो गए, तो बेसिकली 1000 पावर 2 हो गया. फिर अगेन एक क्लोजिंग ब्रैकेट, तो 1000 पावर 3, 1000 पावर 4. तो इस तरीके से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपैंड हो रही है. तो वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली एक्सप्लेन दिस, बट लेट मी ट्राई. सो बेसिकली अगर इस केस में आपके के जो हैं, इफ दे आर लाइक बी टाइम्स हियर, देन व्हाट यू कैन से इज कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कुछ के पावर बी. इट इज द वर्स्ट केस, राइट. हाँ, और ये b क्या है आपका, ये b बेसिकली है कि कितना हमने इसको नेस्ट कर रखा है. सो आई थिंक इस केस में आपका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा. एंड लेट मी राइट इट हियर एज वेल, और यहाँ पे मैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पिन कर देता हूँ. इफ यू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स फॉर दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डू लेट मी नो, वेरी इंटरेस्टिंग. आई वुड ऑल्सो लव वांट टू लर्न फ्रॉम यू गाइस कि यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है. बट आई थिंक ये नेस्टेड केस में इट विल बी द वर्स्ट. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस फॉर दिस इनपुट कि कैसे आपका स्टैक में स्पेस उतना प्रोपोर्शनली ग्रो नहीं करेगा. इट विल बी द सेम बिकॉज इवेंचुअली इट इज द S1 दैट वी आर चेंजिंग अ लॉट, राइट. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू विद अनदर क्वेश्चन वेरी सून. बाय.